माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के दिसंबर एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों को लाया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे। सो टाइम नहीं है आप लोगों के पास, जल्दी से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। उनसे पहले देखिए, अगर आप लोग चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग एक बात और ही मैं कह देना चाहता हूँ, अगर आप लोग जून से आपके कोई भी भाई बहन दोस्त यार जुड़े हुए हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से मैंने प्रिपरेशन करवाया था। और पहले वाला वीडियोस आप चेक कर लीजिए एंड कमेंट चेक कीजिए और पोस्ट चेक कीजिए किस तरह से मैंने प्रिपरेशन करवाया, तो ये आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं। सो आप लोग जल्दी से मैंने जो भी सजेस्ट किया है इनका प्रिपरेशन रेडी करिए। चलिए हम लोग देखते हैं सजेस्टेड क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिखाता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये दिखाता हूँ जून 2024 का, पिछले साल का जो पूछा गया क्वेश्चन था। इन क्वेश्चन को दिखाना चाहता हूँ, आपका क्या पैटर्न है ये आपको पता चल जाएगा। और आपका पैटर्न जो है जून 2024, ये आपका पिछला साल का पैटर्न है और यही पैटर्न में इस बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पैटर्न देखिए, आपका कोड का जो टाइटल है यही है, पर्यावरण का इतिहास। आपका एक जो एग्जाम है, आपका एग्जाम होगा 3 घंटे का। अधिकतम जो मार्क्स मिलेंगे 100, अधिकतम मार्क्स कितने मिलेंगे? 100 मार्क्स मिलेंगे। आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 400 शब्दों में, या 5 पेज, 4 से 5 पेज है, आपको उत्तर देने होंगे 5 प्रश्नों के। प्रत्येक भाग में से कम 2 प्रश्न आपको 100% करने हैं। 2 प्रश्न अगर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है। सभी प्रश्नों के अंक समान ही है। और चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले भाग 1 में देखते हैं क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न पूछा गया था ये 2024 में जून में, नगरीकरण की प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। उसने किस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप के प्रारंभिक समाजों की पारिस्थितिकी को प्रभावित किया। इसमें देखिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 20 मार्क्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में 18वीं से 19वीं शताब्दी की स्वदेशी संरक्षण पद्धतियों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, भारतीय वन्यजीव प्रारंभिक आधुनिक काल में किस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ, व्याख्या कीजिए। और इसमें आपको 20 मार्क्स मिल रहे हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से आपको टिप्पणी पूछा गया है किसी 2 पर। तो देखिए आपके टोटल जितने क्वेश्चन, इन सभी में से केवल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो देखिए आप 200 मार्क्स से पूछे गए हैं। अगर 2 क्वेश्चन करेंगे तो 1 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मतलब 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। 20 मार्क्स मतलब कि 1 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है। अगर आप क्वेश्चन टिप्पणी वाला करना चाहते हैं तो 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे, कम से कम कोई 2 इनमें से, जितने भी दिख रहे हैं कोई 2 इनमें से कर लेना है। तो देखिए पहला प्रश्न देखिए टिप्पणी में क्या दिया है, पुरापाषाण कालीन सभ्यता। दूसरा क्वेश्चन है सौर ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन। तीसरा है भारतीय उपमहाद्वीप में अफ्रीका से लाए गए खाद्य पौधे। और चौथा क्वेश्चन में पूछा गया है मध्यकाल में प्राकृतिक आपदाएं। सो ये क्वेश्चन टिप्पणी वाला पूछा गया। तो उसके आते हैं हम लोग भाग 2 में। भाग 2 में भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे टिप्पणी में आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन दिख गए। अब यहाँ पे फिर भाग 2 में भी देखिए 20 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट हुए, फिर इसमें भी टिप्पणी होंगे। सो देखिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन सबसे पहला भाग 2 में क्या है, देखिए औपनिवेशिक काल में वनस्पति विज्ञान का एक सामाजिक विज्ञान के रूप में उदय की चर्चा कीजिए। सामाजिक विज्ञान के रूप में उदय की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन आपका ये देख लीजिए, क्वेश्चन 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के संरक्षण के लिए चलाए गए सामाजिक आंदोलनों पर क्या कीजिए, टिप्पणी कीजिए। इसमें आपको 20 मार्क्स मिल रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, पारिस्थितिकी नारीवाद के विचारात्मक पहलुओं की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, टिप्पणी किसी 2 पर देना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 8 है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से इन 2 पर टिप्पणी। देखो यहाँ पर फिर टिप्पणी 200 वर्ड्स के लिखने हैं एंड 10 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन का कम से कम अटेम्प्ट करने हैं, ताकि 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 1 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, आलमा घोषणा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भैया देखिए मैं आपको एक बात और सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको ये साल का जो मैं अभी दिखा रहा हूँ इनका सभी क्वेश्चन करके जाना। देन आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं सजेस्ट करूंगा उन्हें तो करना ही है, बट इसे भी करके जाना। ख नंबर में है हरित शांति, ग्रीन पीस आंदोलन। ग नंबर है आपका टिप्पणी पूछा गया है, ग नंबर में वैश्वीकरण तथा जलवायु परिवर्तन। घ नंबर में आपका टिप्पणी पूछा गया है पर्यावरण का विकास के साथ संबंध। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। अब हम लोग देखते हैं
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सजेस्ट हुआ उससे देखते हैं कि भाई मैंने क्या आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सजेस्ट किए हैं। और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट्स, आपका ये रहा पीडीएफ, देख सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का BHIE 143 पर्यावरण का इतिहास। क्या है? पर्यावरण का इतिहास। और सबसे देखिए ये आपका टाइटल है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्या आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भैया देखिए, दिसंबर एग्जाम 2025, दिसंबर एग्जाम 2025 के लिए मैंने जो सजेस्ट किया ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1 में, पर्यावरणीय इतिहास को परिभाषित कीजिए। पर्यावरणीय न्याय से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शिकारी संग्रहकर्ताओं पर एक लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है स्टूडेंट्स, पर्यावरण संबंधी चिंता को ध्यान में रखे बिना विकास नहीं किया जाना चाहिए, इसके बारे में आपको क्या करना है? व्याख्या करना है। इन सभी 20 मार्क्स के क्वेश्चन है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के संरक्षण के लिए चलाए गए सामाजिक आंदोलनों पर एक टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सजेस्टेड, नदी घाटी सभ्यताओं द्वारा किस प्रकार जल संसाधनों का प्रबंधन किया जाता था, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय दर्शन में वनों तथा जल के महत्व की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है स्टूडेंट, देखिए भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधी नीतियों पर संक्षिप्त में लिखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, प्रारंभिक आधुनिक भारत में अकालों एवं उनके दुष्प्रभावों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है, प्रारंभिक आधुनिक भारत में रोग एवं महामारियों पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जल प्रबंधन की प्रकृति पर क्या कीजिए? टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में प्रकृति के संरक्षण के इतिहास का विवरण प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस आंदोलन की वृद्धि पर क्या कीजिए? टिप्पणी कीजिए। अब मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ये टिप्पणियां जो आपके 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कोई 2 टिप्पणी आपको बनाने होते हैं, अगर टिप्पणी पूछे जाते हैं तो। देखिए मोस्ट टिप्पणी में से आपका देखिए 14 नंबर में है, स्वदेशी संरक्षण प्रथा है, इनका प्रिपरेशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका भारतीय दर्शन में वन। क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने सजेस्ट किया आपके लिए टिप्पणी, हरित शांति आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने आप लोगों के लिए सजेस्ट किया है विकास के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 18 में पर्यावरण संबंधी फीचर। क्वेश्चन नंबर 19 में मैंने सजेस्ट किया आप लोगों के लिए पुरापाषाण कालीन सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मध्यकाल में प्राकृतिक आपदाएं। एंड क्वेश्चन नंबर 21 है स्टूडेंट्स, आलमा अटा घोषणा। तो ये सभी आपके सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आंख बंद करके आराम से बिलीव करके आप लोग इनका प्रिपरेशन कर लीजिए, एग्जाम देने के जाइए, आराम से अच्छे से मार्क्स से पास होंगे। और चैनल में न्यू है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए स्टूडेंट्स। इंस्टा से जुड़िए, इंस्टा में फॉलो कीजिए, हमसे मिलिए, इंस्टा में मैसेज कीजिए कोई डाउट हो तो। एंड और भी अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर इनका आप लोग सॉल्यूशन करा दीजिए, आप सॉल्यूशन करा दीजिए, आप लोग क्या कमेंट करेंगे स्टूडेंट्स कि सर प्लीज इनका सॉल्यूशन करा दीजिए, तो मैं जरूर कराऊंगा। कमेंट करिए एक बार, देखता हूँ कितने स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, कितने स्टूडेंट्स इच्छुक हैं इनके आंसर के लिए। सो आंसर पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड होगा टेलीग्राम में। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।